जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हम ये कैसे देखें कुंडली से कि नेटिव के शरीर में एसिडिटी बढ़ी हुई है। और ये एसिडिटी होती किस वजह से है, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा फायरी प्लैनेट्स कुंडली में इकट्ठे हो जाएं तो वो अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे, शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन से फायरी प्लैनेट्स हैं। एक तो सन है, एक मार्स है और एक केतु है। ये तीनों के तीनों हॉट प्लैनेट्स हैं, फायरी प्लैनेट्स हैं। तो जिस किसी की भी कुंडली में ये तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाएं, सन मार्स केतु, या इन तीनों में से कोई दो इकट्ठे हो जाएं, तो या फिर तीनों के तीनों, तो ये इकट्ठे से मतलब है या तो एक घर में तीनों हों, या एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हों, या फिर तीनों आपस में ट्राइन हो। ट्राइन में मैं बाद में आता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लैनेट्स कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये इफ़ेक्ट एसिडिटी का और ज़्यादा आएगा बढ़ के, जो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा अगर ये हॉट प्लैनेट्स एक से ज़्यादा पांचवें घर में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि पांचवा घर स्टमक का है। तो वहाँ पे अगर ये फायरी प्लैनेट्स हैं और राशि भी फायरी हो गए, मान लो लियो लगन है तो फिफ्थ हाउस में आ जाएगा ये अपना सैजिटेरियस, या फिर एरीज लगन है तो फिफ्थ हाउस में आ जाएगा लियो, फायरी फायरी साइन है। और अगर सैजिटेरियस लगन है तो फिफ्थ हाउस में आ जाएगा एरीज, जो कि फिर से फायरी साइन। तो जब फिफ्थ हाउस में फायरी साइन आ जाए और ऊपर से फायरी प्लैनेट्स भी उस पर बैठ जाएं आके फिफ्थ हाउस में, तो ये श्योर 100% गारंटेड है, नेटिव को एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर बाय चांस फिफ्थ हाउस पे फायरी प्लैनेट्स के अलावा कोई वाटरी प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए, या साथ में वाटरी प्लैनेट कंजॉइन हो जाए, या राशि वाटरी वाटरी साइन की हो जाए। राशि कौन सी होगी वाटरी साइन वाली? 4 और 12 एंड 8। और वाटरी प्लैनेट्स कौन से हैं? मून एंड वीनस। तो ये एसिडिटी को थोड़ा सा दबा देंगे। लेकिन अगर कोई वाटरी एस्पेक्ट नहीं आ रहा वाटरी प्लैनेट का, और सारे के सारे फायर इकट्ठी हो रखी है फिफ्थ हाउस में, या ये फायरी प्लैनेट सारे इकट्ठे हो रखे हैं किसी एक जगह पे, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम देते ही देते हैं। एक और चीज़, ट्राइन क्या होता है? ट्राइन होता है कि एक साइन से या एक घर से उसका फिफ्थ, लाइक एरीज का फिफ्थ है लियो, एंड लियो का फिफ्थ है सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का फिर से फिफ्थ है एरीज। तो ये एक ट्राइन बनेगा जो कि 159 का साइंस का होगा। ऐसे ही टॉरस और वर्गो और कैप्रिकॉन, ये एक ट्राइन है। ऐसे ही 4 8 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये एक ट्राइन है। अब ट्राइन में एक दूसरे के ट्राइन में जब प्लैनेट बैठते हैं, मान लो सन एरीज में है या सन फर्स्ट हाउस में है, तो उसके फिफ्थ में, उसके ट्राइन में मार्स आ जाएगा। अगर मार्स बैठा है तो हम बोल सकते हैं सन और मार्स ट्राइन में। या फिफ्थ हाउस में वीनस है, नाइन्थ हाउस में मून है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मून और वीनस आपस में एक दूसरे के ट्राइन में। तो जब भी कोई प्लैनेट एक प्लैनेट के ट्राइन में बैठता है, मतलब कि उससे 1 5 या 9th पोजीशन पे हो, तो हम ट्राइनल पोजीशन बोलते हैं। तो जब ये फायरी प्लैनेट्स एक दूसरे के ट्राइन में बैठते हैं तो भी एक कंजंक्शन वाला इफेक्ट ही थोड़ा आता है। क्यों? क्योंकि ट्राइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही है। अगर एरीज ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो लियो भी ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और सैजिटेरियस भी ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कैंसर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है तो स्कॉर्पियो और पाइसिस भी नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर टॉरस ये आपकी साउथ है, अगर टॉरस साउथ है तो कैप्रिकॉन और वर्गो भी साउथ डायरेक्शन है। तो ट्राइन में जब प्लैनेट्स बैठते हैं तो इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए इनका थोड़ा सा इफेक्ट कंजंक्शन वाला आता है, दिखता है।
तो जब भी फायरी प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हों या फिफ्थ हाउस में इकट्ठे हुए हों या एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हों या एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हों, सन के ट्राइन में, सन के फिफ्थ में मून, या सॉरी सन के फिफ्थ में मार्स, और मार्स के नाइन्थ में सन, और सन के नाइन्थ में मार्स, और मार्स के फिफ्थ में केतु, केतु से नाइन्थ सन, एक दूसरे से ट्राइन में, तो भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बट इसमें फ़र्क तब आ जाएगा जब कोई आस्पेक्ट या कंजंक्शन वाटरी का साथ में हो जाए, तो ये एसिडिटी दब जाएगी। उसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी है, जब ये फायरी प्लैनेट्स जब भी इकट्ठे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उससे मून पे असर पड़ता है, क्योंकि जब फायर बढ़ेगी तो वाटर एलिमेंट कम होगा, तो मून थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस होते हैं जब फायरी एलिमेंट इकट्ठे हो जाएं। तो आप देखो जहाँ पे भी मून बैठ जिसके भी ये फायरी प्लैनेट्स ज़्यादा इकट्ठे बैठे हैं कहीं पे भी चार्ट में, तो उसका पित्त बढ़ रहा है। और देखो मून कहाँ बैठा है, तो मून भी वहाँ पे जाके थोड़ी दिक्कत देगा उस घर में जाके। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जब ये फायरी प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो इंसान में ईगो बढ़ जाती है, क्योंकि फायर ईगो को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सब चीज़ें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पित्त रोग हो सकता है नेटिव को या नहीं। और जब ये पित्त रोग आ जाए, आप देख लें कि वॉट फायरी प्लैनेट्स ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो आप उसको एडवाइस करो कि वाटर ज़्यादा कंज्यूम करे, टाइमली कंज्यूम करे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि या किसी और वीडियो में कि वात रोग कब बढ़ता है, जैसे कि सैटर्न और राहु ये वायु तत्व के प्लैनेट्स हैं। तो ये वात रोग तब बढ़ेगा जब ये सैटर्न राहु इकट्ठे होंगे, और वो भी उसमें एरी साइन में, जैसे कि 3 7 11 एरी साइन होता है। तो आगे के वीडियोज़ में मैं और चीज़ें बताता रहूँगा। जय श्री राम।